अरे बहन जी, एक कप चाय देना। अरे बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये सब क्या है? तू चाय क्यों बेच रही है? मैं आपको कोई चाय वाय नहीं पिलाऊंगी। और कौन भाई? मैं किसी भाई को नहीं जानती। अरे बहन, तू ये कैसी बात कर रही है? तूने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तेरा भाई तुषार। पहली बात तो मेरा कोई भाई नहीं है, और मेरा भाई तो 3 साल पहले मर चुका। और मेरा भाई तब कहाँ गया था जब उसकी बीवी ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। तू ना इस घर से बाहर निकल। तू घर में कोई काम धाम तो करती है नहीं, और ना ही किसी काम की है। तेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। ये पकड़ पैसे और निकल जा इस घर से बाहर। भाभी, अभी क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी घर से बाहर? वो सब मुझे नहीं पता, वो तेरी हेडेक है, तू देख। भाभी, मैंने सारी प्रॉपर्टी आपके और भैया के नाम कर दी ताकि मैं आराम से इस घर में रह सकूं, और आप मुझे ही घर से बाहर निकाल रहे हो। प्रॉपर्टी नाम कर दी ना, अब ये घर मेरा है। अब जैसा मैं चाहूंगी ना वैसा होगा, और मुझे ना तुझे इस घर में रखना नहीं है। इसलिए चुपचाप ना निकल जाए इस घर से बाहर। आप बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ भाभी। मैंने सोचा था माँ के जाने के बाद आप मेरा साथ देंगी, और आप तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। देख, मुझे ना तुझसे कोई बहस नहीं करनी है। चुपचाप तू यहाँ से जा रही है, या फिर मैं धक्के मार के निकालूं। ये लो भाभी, जब आप मुझे इस घर में नहीं रख सकती ना, तो मुझे ये पैसे भी नहीं चाहिए। पापा मम्मी के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे थी, पर फिर भी मैंने भरोसा करके वो प्रॉपर्टी आपके नाम करवाई ताकि आप मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी अच्छे से शादी कर देंगे, मुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन आपकी बीवी ने क्या किया? मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हर प्रॉपर्टी नाम होते ही तो आप लोगों के तेवर बदल गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। पता है, 3 साल से मैं रोडों पर धक्के खा रही हूँ, तब तो किसी को याद नहीं आया कि उनकी कोई बहन भी है। हाँ, जितने सालों बाद अचानक से आपको अपनी बहन दिखी तो बहन याद आ गई। मुझे नहीं चाहिए कोई भाई। क्या? लेकिन हनी ने तो मुझे बताया था कि तुम हॉस्टल गई हो पढ़ाई करने, और इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं करता था ताकि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। जब भी मैं घर आता था, हनी बोलती थी कि उसकी तुम्हारे से बात हो गई है, बस इसलिए मैं कॉल नहीं करता था तुम्हें। मुझे नहीं पता था बहन कि ये सब हो रहा है तेरे साथ, और ऐसी हालत है तेरी। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब होने नहीं देता। बहन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे आपने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश करी? एक बार फोन तो करते, कहीं तो ढूंढते मुझे कि मेरी छोटी बहन आखिर गई कहाँ। और भाभी ने तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आपको पता भी है कितना अत्याचार करती थी वो मुझ पे, आप सोच भी नहीं सकते। अरे बहन, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सब तेरे साथ चल रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब कभी होने नहीं देता। हनी ने तुम्हारे साथ ये सब किया, देखना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और हो सके तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ घर चलो। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। सीख लिया है मैंने ऐसे ही जीना। अब जाओ यहाँ से। देखो बहन, मैं तुम्हें अपने साथ घर लेके ही जाऊंगा, तुम जिद मत करो और चलो मेरे साथ। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये दुकान समेटती हूँ, फिर चलती हूँ आपके साथ। ठीक है। अरे आ गए आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ बहन कहाँ पर है? आप बैठो तो सही, मैं बताती हूँ आपको। मैंने पूछा ना, पहले ये बताओ कि साक्षी कहाँ पर है? अरे आप खड़े खड़े वहीं से सारी बातें करेंगे क्या? आप आके बैठिए तो सही, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करते हैं। नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि मेरी बहन कहाँ पर है? अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो? आपको कितनी बार तो बता चुकी हूँ, दीदी हॉस्टल गई है पढ़ने के लिए। मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं इस घर में आता हूँ वो मुझे दिखती क्यों नहीं है? हमेशा हॉस्टल में ही क्यों रहती है? अरे कभी तो छुट्टी पड़ती होगी ना उसकी। यार आपको कितनी बार तो बताया है, वो यहाँ पर आती हैं तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उनको आराम से पढ़ने दीजिए ना। और पता नहीं मुझे आपके आने पर ही क्यों चली जाती हैं वो हमेशा, और मुझे नहीं पता कि वो आपके ही आने पर घर में क्यों नहीं आती हैं। अब आपको ये बात तो वही बताएंगी, आप उनसे ही जाके पूछ लो। अच्छा ये बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब वो इस घर में आती है तो वो खुश तो रहती है ना? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उनको यहाँ पे क्या तकलीफ हो सकती है? और वैसे भी वो आपकी छोटी बहन है तो मेरी भी हुई ना। मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, और उनको बाहर पढ़ने जाना था तो मैं रोक थोड़ी ना सकती हूँ। आखिरकार मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनको सपोर्ट करूंगी हर चीज में। और मेरी ना अभी 2 दिन पहले कॉल पर भी बात हुई थी उनसे, वो ना हॉस्टल में बहुत खुश हैं। अच्छा चलो ठीक है। साक्षी जरा अंदर आना और दिखाओ इन्हें तुम कितनी खुश हो। इधर आओ साक्षी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये काली सच्चाई कभी मुझे पता नहीं चलेगी? अरे वो तो भला हुआ कि आज मैंने इसको बाहर देख लिया। तुझे पता है दर दर की ठोकरें खा रही थी ये।
अगर ये मुझे आज ना मिलती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुमने इसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे इसने सारी प्रॉपर्टी ना हम दोनों के नाम कर दी है, और उसके बाद भी तुमने इसको घर से बाहर निकाला। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मेरे पीठ के पीछे से तुम मेरी बहन का ध्यान रखोगी, उसकी पढ़ाई में उसका साथ दोगी, लेकिन तुमने क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे वो छोटी है, कुछ तो शर्म करती तुम। और तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, किसी चीज में कमी छोड़ी है? हाँ, अरे मैं बाहर रहता था ताकि तुम मेरे पीठ पीछे से मेरी बहन का ध्यान रखो, और तुमने इस बेचारी के साथ इतना टॉर्चर किया। मेरे होते हुए मेरी बहन बाहर चाय बेच रही थी, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुझ जैसी औरत के साथ ना अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकता, जो चंद प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरी बहन को घर से बाहर निकाल देगी। तुषार, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मैंने तुम्हारी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हारी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज माफ कर देना मुझे। अब माफी मांगने का ना कोई फायदा नहीं है, और ये सब हो जाने के बाद भी तुम मुझसे माफी मांग रही हो। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें मौका दूंगा? अरे जो मेरी बहन की कदर नहीं रख सकता ना, वो इस घर में नहीं रह सकता, समझी तुम? अब निकल जाओ मेरे घर से। नहीं तुषार, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे इस घर से मत निकालो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा भी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप तुषार की छोटी बहन है और फिर भी मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और आप मुझसे जो बोलोगी ना, जैसे बोलोगी, मैं सब करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और तुषार को बोलिए ना मुझे प्लीज माफ कर दे। कोई बात नहीं भाभी, जो हुआ सो हुआ, और बड़े छोटों से माफी थोड़ी मांगते हैं। बस आप आगे से कभी ये सब मत करना दोबारा। भैया, आप भाभी को घर से बाहर मत निकालो। मम्मी पापा के बाद आप दोनों ही तो मेरे सहारा बने हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों के आगे आप दोनों का घर टूट जाए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे बहन, तू कैसी बात कर रही है? इतना सब कुछ हो गया, तू अब भी इसकी साइड ले रही है? जो हुआ सो हुआ, मुझे कोई नाराजगी नहीं है आपसे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भैया भाभी एक दूसरे से अलग हो, उनका घर टूटे। बहन, आज के बाद कभी भी तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ना, तू सबसे पहले अपने भाई को याद करेगी, मुझे बताएगी, ठीक है? चल अंदर चलते हैं और आज एक साथ खाना खाएंगे।